हेलो दोस्तों, अगर आप इस तरह का सोलर सेटअप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं, 1 किलोवाट का है और 6 से 7 हजार रुपए में लग जाएगा। अब ये कैसे लगेगा मैं बताऊंगा। आपके घर पे फ्रिज है, सीलिंग फैन है या फिर कूलर है, आराम से चलेगा। इसके अंदर इतनी ताकत है, ये चला देगा। एक बैटरी, इन्वर्टर और 2 सोलर पैनल, ये कमाल का काम करेंगे अगर आप अपने घर पे लगवाते हैं। देखो भैया, आप एक नया खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। कम से कम 40 से 50 हजार रुपए तक आपके लग सकते हैं एक ऑफ ग्रिड सिस्टम में। अगर आप अपने हिसाब से लगवाएंगे तो हो सकता है पैसे कम हो जाएं, पर मैं ये अपनी राय बता रहा हूं। मैंने कैसे ये जुगाड़ किया था जिससे मेरे 7 से 8 हजार रुपए में नॉर्मली सारा खर्च हो गया था और मेरे घर का सोलर सेटअप लग गया और घर का सारा लोड चल रहा था। पर इसमें एक कंडीशन थी, मैं घर का हैवी लोड नहीं डालता था, नॉर्मल लोड यूज करता था। अब इसमें एक बैटरी और एक ये इन्वर्टर है और 2 सोलर पैनल हैं। अब आप बोलेंगे भैया नए इतने रुपए कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि एक सोलर पैनल की कीमत कम से कम 10 हजार रुपए होती है। अगर आप 590 वाट का या 550 वाट का सोलर पैनल लेकर आएंगे तो कम से कम 10 हजार रुपए की कीमत मिलेगी। तो देखो मैं बता दूं, जो ओल्ड पैनल होते हैं भाई इस तरह के, ये 400 वाट का पैनल है, इसके 2 पैनल है, ठीक है, तो वो आपको 2500 या 3000 रुपए में मिल जाता है। अगर आपके घर पे पहले से ही बैटरी है तब आप 8000 रुपए समथिंग खर्च होंगे और आपका सोलर पैनल लग के तैयार हो जाएगा। देखो हर घर में पहले से ही बैटरी होती है। मेरे पास 150 एच की बैटरी थी, ठीक है, एक 200 एच की बैटरी थी, तो मैं इसे यूज करता था। मेरे पास ये 3 किलो वाट का इन्वर्टर है, पर आपको तो 1 किलो वाट लगवाना है। अगर आपके घर में एक सीलिंग फैन है और 3-4 एलईडी बल्ब हैं या फिर एक कूलर है तो आप 1 किलो वाट में काम चला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो एक कूलर 200 वाट का करंट खाता है, वहीं एक सीलिंग फैन 75 वाट करंट खाता है। अब एक जो एलईडी बल्ब होते हैं वो 9 वाट के होते हैं। ऐसे में एक छोटा सोलर सेटअप भी आपके घर पे काम कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास इस तरह की कोई पहले से ही बैटरी है तो आप आराम से एक इन्वर्टर ले लीजिए, 2 सोलर पैनल या फिर एक 590 या 600 वाट का सोलर पैनल ले लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे भैया, देखो यूटीएल के या फिर किसी भी कंपनी का, स्मार्टन का, ईस्टमैन का, किसी का भी आप 1 किलो वाट का इन्वर्टर ले लो जो एमपीपीटी हो, सोलर इन्वर्टर हो, ठीक है। वो आपको वैसे तो यूटीएल में आपको मिल जाएगा 5 से 6 हजार रुपए में, ठीक है। अगर आप 2 किलो वाट का लेंगे तो 10 या 11 हजार रुपए में मिलेगा। इसी हिसाब से एक पुरानी अगर आप सोलर पैनल लेंगे तो आपको 2500 या 3000 रुपए में मिल जाएगा, जो यूज होते हैं, पहले से ही कहीं चले हुए होते हैं, पर करंट काफ़ी अच्छा बनाते हैं। क्योंकि ये हमने आजमाया है भाई, मेरे पड़ोस में लगा हुआ है एक बंदे का, तो वो कहता है भैया करंट तो बहुत बिंदास निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा आएगा। मान लीजिए 3000, ठीक है, और एक 5 से 6 हजार रुपए का इन्वर्टर, बैटरी आपके घर पहले से ही है, तो बस आपको वायर चाहिए होगी, जो 200 रुपए की वायर में तो काम चला लोगे आप, डीसी वायर खरीद लेना। अब आप बात कहेंगे भैया चलो ये तो बात तुमने सही बताई, इतने में काम हो जाएगा, कहाँ पे मिलेगा? आपके क्षेत्र में जो पुराने सोलर पैनल बेचते हैं आप वहां जाइए, ठीक है, आपका काम हो सकता है। आप जाकर बार्गेनिंग करिए, आपका काम हो सकता है। अब वहीं आप नया लगाना चाह रहे हैं तो कितने रुपए का पड़ेगा? देखो अगर आप नया लगाएंगे भैया तो एक सोलर पैनल की कीमत कम से कम 10 हजार रुपए होती है, और वहीं एक यूटीएल या किसी और कंपनी की बैटरी आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत कम से कम 12 हजार रुपए 150 एच की, या फिर 200 एच की लेके जाओगे तो 15 हजार रुपए तक की आपको मिलेगी, या 16-17 हजार रुपए तक की, ठीक है। एक इन्वर्टर 10 से 12 हजार रुपए तक का मिलेगा, ठीक है, वो आप उस पर बढ़ा के लोड डाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं भाई, वहीं आप 1500 बीए तक का इन्वर्टर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, या फिर 900 बीए या 1000 बीए 1100 बीए का लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, नया खरीद लोगे तो निपट जाओगे बहुत लंबे समय तक। 27 साल की वारंटी होती है, वहीं इन्वर्टर की वारंटी 3 साल मिल जाती है, बैटरी की 5 साल दे रहे हैं आप सब लोग। तो आप अगर एक सोलर सेटअप लगवा लेते हैं तो आपका बिल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्योंकि इतने नॉर्मली तो दिन में तो ये क्या करता है, दिन में ये सारा लोड आपके घर का चलाएगा, आपकी बैटरी भी चार्ज करेगा, ठीक है। वहीं रात में आपकी बैटरी बैकअप दे देगी, सीलिंग फैन चल जाएगा, आपका कूलर चल जाएगा, ठीक है, जितनी आपको जरूरत होगी। वहीं अगर आप दिन में ज्यादा लोड डालेंगे तो देखो बैटरी चार्ज नहीं होगी, ये बात पहले समझ लो, ठीक है। फिर आपको 3 किलो वाट का लगवाना चाहिए। अगर आप दिन में ज़्यादा लोड, जैसे एसी चलाना चाहते हैं या फिर 1 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं या फिर 1-2 फ्रिज हैं आपके, तो फिर 3 किलो वाट का लगवाइए। अगर आपका नॉर्मली लोड है जैसे सीलिंग फैन, कूलर, यही नॉर्मल है, एक छोटा फ्रिज, तो फिर आप 1 किलो या 2 किलो वाट में भी जा सकते हैं। देखो मैंने इसलिए बताया, बहुत सारे भैया कह रहे थे कि पुराना कितने का पड़ेगा, तो पुराना तो इतने का पड़ जाएगा। मेरे पास में रखा है ये, अगर किसी को जरूरत हो तो ले लो भाई, बहुत कम में दे दूंगा। मेरे पास वो 3 किलो वाट का इन्वर्टर है, ठीक है, मैं तो 1 किलो वाट की बात कर रहा हूँ। तो आप खरीद सकते हो, कहीं जाएँ
शॉप ओनर के पास और उससे पूछें कि भैया आपके पास पुराना इन्वर्टर या पुराना सोलर पैनल मिल जाएगा। तो सोलर पैनल उनके पास पुराने तो होते ही हैं, ठीक है, पर अगर इन्वर्टर ही मिल जाए, जैसे बहुत सारे लोग अपग्रेड होते हैं, उनके पास 1 किलो वाट का 2 किलो वाट का लगा हुआ है, तो फिर वो 3 किलो वाट का 5 किलो वाट का लगवाते हैं, उनके पास ऐसे रखा रहता है। जैसे मैंने 5 किलो वाट का लगवाया तो मेरे पास ही रखा है, तो मैं तो उसे बेचूंगा ही भाई, तो बहुत कम पैसों में ही जाएगा, इतना मुझे पता है। बैटरी देखो पुरानी बैटरी है तो बहुत कम पैसों में जाएगी ये भी, चलो इससे तो हम नहीं ले लेंगे, इसे देकर नई बैटरी ले लेंगे, पर आपके घर तो पहले से ही बैटरी है तो बहुत कम सस्ते जुगाड़ में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, और मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय थी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, कल वीडियो फिर आएगी।